जय श्री राम। राम कथा में आप सभी राम भक्तों का हार्दिक स्वागत है। देखि सिय शोभा सुख पावा, हृदय सराहत बचनु नयावा। माता सीता जी की शोभा को प्रभु श्री रामचंद्र जी देख रहे हैं और सीता जी की शोभा को देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी को बहुत सुख मिल रहा है, बड़ा सुख पा रहे हैं श्री रामचंद्र जी। हृदय में श्री रामचंद्र जी श्री सीता माता की शोभा का सराहना बखान करते हैं, लेकिन मुख से श्री रामचंद्र जी के मुख से वचन नहीं निकलते। देखि सिय शोभा सुख पावा, हृदय सराहत बचनु नयावा। हृदय में ही माता सीता की शोभा का सराहना करते हैं, बखान करते हैं, लेकिन मुख में वचन नहीं आता है प्रभु श्री रामचंद्र जी के। जनु बिरंच सब निज निपुनाए, बिरच बेश कहाँ प्रगट दिखाई। वह शोभा ऐसी सुंदर है, मानिए कि ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की तो सारी निपुणता को माता सीता जी के शरीर में मूर्तिमान करके संसार को प्रकट करके दिखा दिए कि शोभा क्या होता है, स्त्री की सुंदरता क्या होती है। सुंदरता कहूँ सुंदर करई, छवि गृह दीप शिखा जनु बरई। वह सीता माता की शोभा सुंदरता को भी सुंदर करने वाली है। वो ऐसी मालूम होती है कि सुंदरता रूपी घर में दीप जल रहा हो, इस तरह की सुंदरता है माता सीता की। और जिसका बखान श्री रामचंद्र जी भी नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ शोभा को देख रहे हैं। अब श्री रामचंद्र जी की शोभा को श्री रामचंद्र जी भी जानते हैं और सीता माता की शोभा को सीता माता ही बखान कर सकते हैं। शोभा शिव सुभग दो वीरा, पील पीत जल जाभ शरीरा। मोर पंख सिर सोहत निके, गुच्छ बीच बीच कुसुम कली के। दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण जी शोभा की सीमा हैं। उनके श्री राम और लक्ष्मण जी के शरीर की आभा नीले और पीले कमल के जैसी है। सिर पर सुंदर मोर पंख सुशोभित हो रहे हैं, उनके बीच बीच में फूलों की कलियों के गुच्छे लगे हुए। शोभा शिव सुभग दो वीरा, नील पीत जल जाभ शरीरा। मोर पंख सिर सोहत निके, गुच्छ बीच बीच कुसुम कली के। भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए, श्रम सुभग भूषण छवि छाए। माथे पर तिलक है और पसीने की बूंद शोभा दे रही है। श्री रामचंद्र जी के सिर पर तिलक लगा हुआ है और पसीने का बूंद शोभा दे रहा है। कानों में सुंदर भूषणों की छवि छाई हुई है। सर्वन सुभग भूषण छवि छाए। कानों में सुंदर भूषण की छवि छाई हुई है। बिकट बिरकुट कच घूंगर वारे, नभ सरोज लोचन रतनारे। टेढ़ी भौहें और घुंघराले बाल हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी के। और
नए लाल कमल के जैसा, नए लाल कमल फूल के समान लाल आँख हैं प्रभु के। विकट भृकुटि कचे घूंघर बारे, नव सरोज लोचन रत्नारे। चारु चिबुक नासिका कपोला, रास विलास लेत मनु मोला। थोड़ी नाक और गाल बड़े सुंदर हैं प्रभु के, और हंसी की शोभा मन को मोह लेती है। मुख की सुंदरता तो मुझसे कही ही नहीं जाती। तुलसीदास जी कह रहे हैं, मुख छवि कही न जाई मोहि पाही, जो बिलो की बहु काम लजाही। मुख की, श्री रामचंद्र जी की मुख की सुंदरता मुझसे कही नहीं जाती। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि उनकी सुंदरता का वर्णन मैं नहीं कर सकता, जिसे देखकर बहुत से कामदेव भी लजा जाते हैं। उनकी सुंदरता का वर्णन कौन कर सकता। उर्मणिमाल कंबो कलगीवा, काम कलब कर भुजबल सेवा। उनके श्री रामचंद्र जी के वक्षस्थल पर मणियों की माला है। शंख के सदृश सुंदर गला है प्रभु का, और कामदेव के हाथी के बच्चे की सूर्य के समान उतार चढ़ाव वाली एवं कोमल भुजाएं हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी के, जो कि अति शोभा दे रहा है। जो बल की सीमा है, सुमन समेत बाम कर दोना, सामर कुंवर सखी सूठिलोना। वह सांवला कुंवर तो बहुत ही सलोना है। उनकी भुजाएं बल की सीमा हैं, जिनके बाएं हाथ में फूलों सहित दोना है। हे सखी, वह सांवला कुंवर तो बहुत ही सलोना है। सखियाँ आपस में बात कर रही हैं। सखियाँ माता सीता जी की जो भी हैं, वो प्रभु श्री रामचंद्र जी की सुंदरता और श्री लक्ष्मण जी की सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं आपस में। के हरि कटि पट पीत धर, सुस हासिल निधान। देखी भानुकुल भूषण ही, बिसरि सखिन अपान। शेर की जैसी पतली लचीली कमर वाले पीताम्बर धारण करते हुए, शोभा और शील के भंडार सूर्य कुल के भूषण श्री रामचंद्र जी को देखकर सखियाँ, माता सीता जी की सखियाँ अपने आप को भूल गई। उनकी शोभा को, सुंदरता को देखकर सखियाँ अपने आप को ही भूल जा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि प्रभु की सुंदरता को देखते ही रह जा रहे हैं। उनकी सुंदरता का कोई सीमा नहीं है, अपार सुंदर हैं। इसीलिए सखियाँ उनकी सेवा को देख रहे हैं और अपने आप को भूल जा रहे हैं। धरि धीरज एक आलिसयाने, सीतासन बोली गहि पाने। एक चतुर सखी हैं जो धीरज धरकर हाथ पकड़कर माता सीता जी से बोल रहे हैं। क्या कह रहे हैं सुनिए। बहुत गौरी कर ध्यान करे हो,
भूप कुश और देखी किन लेहु। एक चतुर सखी धीरज धरकर हाथ पकड़कर माता सीता जी से बोल रही हैं कि गिरिजा जी का यानी पार्वती जी का बहुत ध्यान करती हो, गिरिजा जी का ध्यान बाद में कर लेना, क्योंकि रोज़ तुम पार्वती जी की पूजा करती हो और उनका ध्यान करती हो, और अभी उनका ध्यान छोड़कर, पार्वती जी का ध्यान छोड़कर इस राजकुमार को क्यों नहीं देख लेती हो। पार्वती जी का पूजन तो डेली करती हो, उनका ध्यान डेली धरती हो, इस समय उनका ध्यान छोड़ दो और इस राजकुमार को देख लो। सीता जी की सखियाँ सीता माता से कह रही हैं, सकुच सिय तब नयन उघारे, सन्मुख दो रघु सिंह निहारे। नख सिख देखी राह कै शोभा, सुमेरे पिता पनुमति अति छोवा। सीता माता को सखियाँ सब कह रहे हैं कि पूजा छोड़ दो, पार्वती जी का ध्यान करना छोड़ दो, इन राजकुमार की शोभा को देख लो। तब सीता माता ने सकुचाकर अपने आँख को खोल रही हैं और रघुकुल के दोनों शेर को अपने सामने खड़े देख रही। नख से शिखा तक श्री रामचंद्र जी की शोभा को देखकर और पिता का प्रण याद करके उनका मन बहुत क्षुब्ध हो गया। नख से शिखा तक श्री रामचंद्र जी की सुंदरता को देखकर माता सीता क्षुब्ध हो रहे हैं, अपने पिता जनक जी के प्रण को याद करके उनका मन छोटा हो जा रहा, क्योंकि उनके पिता जनक जी ये प्रण कर चुके हैं कि जब तक इस धनुष को कोई तोड़ेगा नहीं, जो इस धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ सीता का विवाह करेंगे। और सीता माता ये बात सोच रहे हैं कि इतने कोमल और सुकुमार राजकुमार और इतने सुंदर, ये तो धनुष को तोड़ नहीं सकते। हर को दंड जो भोलेनाथ के भयानक धनुष हैं उनको नहीं तोड़ सकते, इसका मतलब इनसे शादी होना मुश्किल है। और इनकी शोभा सुंदरता को देखकर माता सीता क्षुब्ध हो रही हैं, अपने पिता के प्रण को याद कर। परबस सखिन लखी जब सीता, भयउ गहरू सब कहीं सभीता। जब सखियों ने सीता माता को परबस यानी प्रेम के बस में देखा, सब भयभीत होकर कहने लगी, माता सीता से सब सखियां कह रही हैं कि बड़ी देर हो गई, अब चलना चाहिए, अब घर चलना चाहिए। पुण्य आओ बहे बेरी आली, अस कही मन बेहसिए क आली। इस समय चलना चाहिए, बहुत देर हो गई, सभी सखियां कह रहे हैं, और कल इसी समय फिर आएंगे, ऐसा कहकर एक सखी मन में हंस रहे हैं। गुड़ गिरा सुनि सिय सकुचाने, भयउ विलम्ब मातो भय माने। सखी की यह रहस्य भरी बात को सुनकर माता सीता जी सकुचा गई हैं। देर हो गई जान कर माता सीता को भय लग रहा है अपनी माता का, क्योंकि माता भेजी हैं श्री
पार्वती माता का पूजन करने के लिए, और यहाँ सभी सखियाँ मिलकर प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी के सुंदरता को देख रहे हैं। इसमें समय लग गया है, इसीलिए माता सीता डर रहे हैं कि घर जाने पर माँ क्या बोलेगी। बहुत धीरज धरकर वे श्री रामचंद्र जी को हृदय में ले ली। गुड़ गिरा सुनि सिय सकुचानी, भयउ विलम्ब मातु भय मानी। सखी की यह रहस्य भरी वाणी को सुनकर माता सीता सकुचा गई और देर हो गई जानकर माता सीता को माँ का भय लग रहा। धरि बरि धीर राम मोर आने, फिर अपनावो पीतु बस जाने। अब जो है माता सीता बहुत धीरज धरकर श्री रामचंद्र जी को ही अपने हृदय में धारण कर ली और उनका ध्यान करते हुए अपने को पिता के अधीन जानकर, जनक जी के अधीन जानकर माता सीता लौट चली। देखन मिस मृग विहग तरु, फिरै बहोरी बहोरी। निरखि निरखि रघुवीर छवि, बारहै प्रीति न थोरी। मृग पक्षी और वृक्षों को देखने के बहाने माता सीता जी बार बार घूम रहे हैं और इसी बहाने श्री रामचंद्र जी की सुंदरता को देख देख कर माता सीता का प्रेम कम नहीं बढ़ रहा है। यानी माता सीता का प्रेम श्री रामचंद्र जी के प्रति बहुत अधिक बढ़ता जा रहा है। देखन मिस मृग विहग तरु, फिरै बहोरी बहोरी। निरखि निरखि रघुवीर छवि, बारहै प्रीति न थोरी। माता सीता मृगा और पक्षियों को देखने के बहाने बार बार घूम जा रहे हैं। सखियों के साथ आगे चलते चलते पीछे मुड़ जा रहे हैं और श्री रामचंद्र जी को देख रहे हैं। मृगा को देखने के बहाने बार बार घूमते हैं और वृक्षों पक्षियों को देखने के बहाने घूमकर श्री रामचंद्र जी को देखती हैं। जानि कठिन शिव चाप बेसूरते, चली राखी उर श्यामल मूरत। भोलेनाथ के धनुष को कठोर जानकर, जिस धनुष को यज्ञशाला में रखा जा रहा है वो भोलेनाथ का धनुष है जिसका नाम हरकोदंड है। भोलेनाथ के धनुष को कठोर जानकर वे सीता माता बिसुरती मन में विलाप करती हुई हृदय में श्री रामचंद्र जी की श्यामली मूर्ति को धारण करके चली हैं। शिव जी के धनुष की कठोरता का स्मरण आने से माता सीता के मन में चिंता होने लगती है कि ये सुकुमार रघुनाथ जी उस भोलेनाथ के कठिन हर को दंड को कैसे तोड़ेंगे। पिता के प्रण की स्मृति से माता सीता के हृदय में क्षोभ था ही, इसलिए मन में विलाप करने लगी। प्रेमवश ऐश्वर्य की विस्मृति हो जाने से ही ऐसा हुआ। फिर भगवान के बल का स्मरण आते ही माता सीता हर्षित हो गई और श्यामली छवि को हृदय में धारण करके चली हैं। प्रभु जब जात जानकी जाने, सुख स्नेह शोभा गुण खाने।
हर्षित हो रही हैं। माता सीता शामली छवि को हृदय में धारण करके चली हैं और प्रभु श्री रामचंद्र जी ने जब सुख, स्नेह, शोभा और गुणों की खान श्री जानकी जी को जाते हुए जान रहे हैं, देख रहे हैं, तो क्या होता है? परम प्रेम मैं मृदु मसिके ने चारु चित भीति लिख लेने। तब परम प्रेम की कोमल स्याही को बनाकर उनके स्वरूप को अपने सुंदर चित रूपी भित्ति पर विचित्र कर लिया। सीता जी पुनः भवानी पार्वती माता के मंदिर में गई और उनके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोल रहे हैं, गई भवानी भवन बहोरी बंदी चरण बोली कर जोरे। और जब सीता माता फिर से पार्वती माता के मंदिर में गई और उनकी पार्वती माता की चरण को पकड़कर बोल रहे हैं, विनती कर रहे हैं, जय 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 गिरि वरराज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन सड़ानन माता, जगत जननी दामिनी दूति गाता। माता पार्वती से सीता माता फिर से प्रार्थना कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हे श्रेष्ठ पर्वतों के राजा हिमाचल की पुत्री पार्वती, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे महादेव जी के मुख रूपी चंद्रमा की ओर टकटकी लगाकर देखने वाली चकोरी, आपकी जय हो। हे हाथी के मुख वाले गणेश जी और 6 मुख वाले स्वामी कार्तिक जी की माता, हे जगत की जननी, हे बिजली के जैसी कांति युक्त शरीर वाली, आपकी जय हो। जय जय गिरि वरराज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन सड़ानन माता, जगत जननी दामिनी दूति गाता। माता पार्वती से सीता माता विनती कर रहे हैं, हे माता, हे श्रेष्ठ पर्वतों के राजा हिमाचल जी की पुत्री माता पार्वती, आपकी जय हो, आपकी जय हो। और हे देवों के देव महादेव जी के मुख रूपी चंद्रमा की ओर एक टक से टकटकी लगाकर देखने वाले चकोरी माता पार्वती, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। और हे हाथी के मुख वाले गणेश जी और 6 मुख वाले स्वामी कार्तिक जी की माता पार्वती, आपकी जय हो। हे जगत की माता, जगत जननी, हे बिजली के जैसी सुंदरता वाली कांति युक्त शरीर वाली माता पार्वती, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। ऐसा कहकर माता पार्वती से विनती कर रहे हैं माता सीता, नहीं तब यादि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। माता पार्वती से कह रहे हैं, सीता माता, आपका न आदि है, न मध्य है और न अंत है। आपके असीम प्रभाव को वेद भी नहीं जानते
भव भव विभव पराभव कारिणी विश्व विमोहने स्वबस विहारिणी। आप संसार को उत्पन्न, पालन और नाश करने वाले हैं, विश्व को मोहित करने वाले और स्वतंत्र रूप से घूमने वाले हैं। आपकी जय हो, आपकी जय हो। ऐसा कहकर माता पार्वती का पूजन सीता माता कर रहे हैं और सीता माता की विनती को पार्वती माता सुन रहे हैं। इससे आगे की कथा आप सभी भक्तों को मैं अगले प्रसंग में सुनाऊंगा। तब तक जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।